नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए एवं एसएससी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी की स्पेशल क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम से संबंधित कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आरआरबी की प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? ये प्रश्न आरआरबी जूनियर इंजीनियर में पूछा जा चुका है। ऑप्शन में दिया गया है न्यूरॉन, ओरियन, नाभिक या व्यान। तो याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका पूछा गया है जो कि है न्यूरॉन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है। साइटोन जिसे सेल बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है, प्रश्न में पूछा गया है। यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन में दिया गया है एक्सॉन, संवेदी शाखाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं या दुमिकाएं। तो याद रखिएगा, इन्हें दुमिकाएं कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्रेमेटर में होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है काफी संख्या में न्यूट्रॉन, काफी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय, काफी संख्या में तंत्रिका तंतु या न्यूरोग्लिया। तो याद रखिएगा, ग्रेमेटर में होते हैं काफी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। और यह प्रश्न आरआरबी बेंगलोर गुड्स गार्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ताप नियमन या जिसे इंग्लिश में थर्मो रेगुलेशन भी कहा जाता है को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन है यकृत, हाइपोथैलेमस, हृदय या फेफड़े। तो याद रखिएगा, मनुष्य में ताप नियमन को हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। आरआरबी एनटीपीसी एवं सीनियर सेक्शन इंजीनियर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, अल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव दिखाता है? ऑप्शन में दिया गया है संवेदनशीलता को बढ़ा देता है, संवेदनशीलता को कम कर देता है, शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालता या शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा देता है। तो याद रखिएगा, अल्कोहल शरीर में पहुंचकर संवेदनशीलता को कम कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। और यह प्रश्न असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? ऑप्शन में दिया गया है मस्तिष्क का मध्य भाग, मस्तिष्क का अगला भाग, मज्जा या अनुमस्तिष्क। तो याद रखिएगा, सांस लेने को नियंत्रित मस्तिष्क का मज्जा भाग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आरआरबी टेक्नीशियन एवं एएलपी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या दो न्यूट्रॉन्स के बीच एक स्थान होता है? ऑप्शन में दिया गया है डेंड्राइट्स, सिनेप्स, एक्सॉन या प्रामस्तिष्क मेरु द्रव। तो याद रखिएगा, दो न्यूट्रॉन के बीच सिनेप्स होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? ऑप्शन में दिया गया है हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कार्पस या मिड ब्रेन। तो याद रखिएगा, बुद्धि, स्मृति एवं भावनाओं का केंद्र होता है सेरिब्रम। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? याद रखिएगा, प्रश्न में पूछा गया है सही नहीं है। ऑप्शन दिया है यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, जो कि सही है। याद रखिएगा, प्रश्न अगर पूछा जाता है कि शरीर का संतुलन बनाने में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा कार्य करता है, तो याद रखिएगा अनुमस्तिष्क। फिर ऑप्शन में दिया गया है यह बोलने, देखने, सुनने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो पूछा गया था अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है, और यह सभी कार्य प्रीमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं। तो यह इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, क्योंकि पूछा गया था गलत कौन सा है विकल्प। फिर कहा गया है यह मस्तिष्क के बाद पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, यानी कि पीछे वाले हिस्से में स्थित होता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को ही छोटा दिमाग कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि सिर के पीछे वाले हिस्से में मौजूद होता है। फिर कहा गया है यह पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है। तो पश्चिम मस्तिष्क यानी कि पीछे वाला हिस्सा दिमाग का,
और यह भी इसका विकल्प सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बोलना, देखना, सुनना, स्वाद लेना या बुद्धिमत्ता आदि प्रमस्तिष्क के कार्य होते हैं। यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। अब जान लेते हैं मस्तिष्क के बारे में शॉर्ट में, ताकि आपको इससे अगर रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो आपको आसानी हो। मानव मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। यह मस्तिष्क का 80% यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यह स्वैच्छिक मांसपेशियों के संचरण का समन्वय करता है तथा मुद्रा और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। संचारात्मक रूप से मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं, याद रखिएगा। अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन एवं पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। फिर देखिएगा, प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम एवं डाइनसीफेलोन अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। यह प्रश्न भी काफी पूछा जाता है कि सेरिब्रम या डाइनसीफेलोन मस्तिष्क के किस हिस्से के भाग होते हैं, तो याद रखिएगा अग्र मस्तिष्क के। फिर याद रखिएगा मेडुला, पोन्स एवं अनुमस्तिष्क, या जिसे सेरिबेलम कहा जाता है अनुमस्तिष्क को, पश्चिम मस्तिष्क के भाग होते हैं। पश्चिम मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क का या दिमाग का पीछे वाला हिस्सा, तो इसे भी याद रखिएगा। और इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं सेरिब्रम और सेरिबेलम। याद रखिएगा, सेरिब्रम मतलब होता है प्रमस्तिष्क और सेरिबेलम मतलब होता है अनुमस्तिष्क। फिर प्रश्न पूछा गया है, कौन से ऊतक न्यूरॉन्स से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। ऑप्शन में दिया गया है एपिथेलियल, संयोजी, नर्वस या मांसपेशीय। तो याद रखिएगा संयोजी ऊतक न्यूरॉन्स से बना होता है और आवेग प्राप्त करके संचालन करता है, याद रखिएगा। आइए अब शॉर्ट में जान लेते हैं ऊतक के बारे में। ऊतक शरीर विज्ञान में बहुकोशिकीय जीवों में संगठन का एक स्तर। इसमें संरचनात्मक और कार्यात्मक रूपों से समान कोशिकाओं और उनकी अंतर कोशिकीय सामग्री का एक समूह होता है। परिभाषा के अनुसार एक कोशिकीय जीवों में ऊतक अनुपस्थित रहते हैं, याद रखिएगा। यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है और एक कोशिकीय जीव में अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि नहीं रहते। शरीर में 4 प्रकार के ऊतक उपलब्ध होते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अगर बात की जाए संयोजी ऊतक की, तो संयोजी ऊतक आमतौर पर मजबूत रेशेदार ऊतक होते हैं जो हमारी शारीरिक बनावट को जोड़े रखता है और हमारे शरीर में समर्थन और लचीलापन प्रदान करता है। यह लगभग प्रत्येक अंग में उपस्थित होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रैनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो कहां पाए जाते हैं। ऑप्शन में दिया गया है माइलिनकृत एक्सोन में, ऑस्टियोब्लास्ट में, ग्रंथि कोशिकाओं में या कॉन्ड्रोब्लास्ट में। तो याद रखिएगा रैनवियर के नोड्स माइलिनकृत एक्सोन में उपस्थित होते हैं जो कि सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकता है, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा कला विकसित कर सकते हैं, वह कौन सा है। आरआरबी एएसएम यानी कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा मनुष्य के शरीर का सेरिब्रम वह पार्ट है जो मनुष्य की बुद्धिमत्ता के लिए जिम्मेदार होता है और जिसके कारण मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन बना सकते हैं, कोई भी अन्य कार्य कर सकते हैं जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। तो सेरिब्रम याद रखिएगा। और इसके अलावा इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, सेरिब्रम और सेरिबेलम यह दोनों अलग होते हैं, तो याद रखिएगा सेरिब्रम इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। यह प्रश्न आरआरबी 2018 में पूछा गया था, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। ऑप्शन में दिया गया है इनमें 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, क्योंकि पूछा गया था अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। और याद रखिएगा प्रमस्तिष्क गोलार्ध प्रमस्तिष्क के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे के पॉइंट देखिएगा, यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित होता है अनुमस्तिष्क, याद रखिएगा। यह पश्चिम मस्तिष्क का एक छोटा भाग होता है। यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग होता है, लगभग 12%। कई जगह आपको 10% भी देखने को मिल सकता है, तो लगभग 10 से 12% भाग होता है जो कि
मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है, या जिसे छोटा दिमाग के नाम से भी आप जानते हैं। अगला प्रश्न है, तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? इस प्रश्न को दोस्तों ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा, इसके आने की काफी संभावना है। तो याद रखिएगा, तंत्रिका आवेग आवेग की प्रकृति पूछा गया है। ऑप्शन में है विद्युतीय, रासायनिक, भौतिक या विद्युत रासायनिक। तो याद रखिएगा, तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है विद्युत रासायनिक। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यह प्रश्न पहले 5 से 6 बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, इसके अलावा एसएससी सीजीएल में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन में दिया गया है शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, शरीर के कुल वजन का लगभग 8%, शरीर के कुल वजन का लगभग 12% या शरीर के वजन का लगभग 15%। तो याद रखिएगा, मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसका अपघटन मानव शरीर में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है? ऑप्शन दिया गया है वक्र कोशिका यानी कि किडनी की कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं यानी कि नर्वस कोशिकाएं, मस्तिष्क कोशिकाएं या यकृत कोशिकाएं। तो याद रखिएगा, मस्तिष्क कोशिकाओं का अपघटन मानव शरीर में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण होता है। अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी है, याद रखिएगा, जिसमें याददाश्त कमजोर होती है एवं दिमाग की क्षमता कम होती है, या इसे भूलने की बीमारी भी कहा जाता है अल्जाइमर, जो कि मस्तिष्क कोशिकाओं के अपघटन के कारण होता है। और यह प्रश्न आरआरबी गुड्स गार्ड गोरखपुर और आरआरबी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर इलाहाबाद में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? एनटीपीसी 2016। ऑप्शन में दिया गया है मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या मेरु रज्जु। तो याद रखिएगा, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता और विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य होता है अनुमस्तिष्क का। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन है, इसमें 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, जो कि सही है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, लगभग 80% होता है। यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग होता है, यानी कि आगे का पोर्शन होता है। यह तीनों ऑप्शन सही है। पूछा गया है सही नहीं है। फिर दिया है प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आरआरबी टीसी में पूछा जा चुका है। ऑप्शन में है मस्तिष्कांड, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क। तो याद रखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, लगभग 80% भाग होता है, या 80% पोर्शन होता है टोटल मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क, या जिसे सेरिब्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं मतलब जो स्वतः चलती हैं, यानी कि अपनी इच्छा द्वारा नहीं की जाती, जैसे कि रक्त दबाव, लार, उल्टी, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन में है मेड्यूला, स्पाइरल कॉर्ड, पॉन्स या हाइपोथैलेमस। तो याद रखिएगा, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं मेडुला द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आरआरबी टेक्नीशियन और एएलपी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, क्रेनियम। क्रेनियम सबसे पहले तो याद रखिएगा, आपको कपालिका भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। क्रेनियम कपालिका को कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है, क्रेनियम के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम क्या है? ऑप्शन है गेलिया एपोन्यूरोटिका, गेलिया पेरीन्यूरोटिका, गेलिया हाइपोन्यूरोटिका या गेलिया एपीन्यूरोटिका। तो याद रखिएगा, क्रेनियम या कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम होता है गेलिया एपोन्यूरोटिका। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्नों में आपको पूछा जा सकता है कि सही है, तो बाकी ऑप्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना भी काफी ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन दिया गया है, यह पश्च मस्तिष्क का एक
भाग होता है, यानी कि दिमाग का पिछला भाग होता है अनुमस्तिष्क, जो कि सही है। यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, यानी कि दिमाग के पीछे क्षेत्र में स्थित होता है। यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग है, यह सही है, लेकिन लगभग 25% होता है, जो कि गलत है। अनुमस्तिष्क होता है लगभग 10 से 12%, क्योंकि 80% तो सिर्फ प्रमस्तिष्क ही होता है और 10 से 12% होता है अनुमस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर सी इसके बारे में गलत है। फिर है, इसमें 3 भाग होते हैं, जो कि सही है। साथ में याद रखिएगा, इन 3 अगर भागों के बारे में पूछा जाए तो 2 होते हैं पार्श्व गोलार्ध और 1 होता है केंद्रीय बमिक्स, तो इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आरआरबी 2024 एवं एसएससी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए तंत्रिका तंत्र के प्रश्नों की पहली क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार पहले की क्लासेस देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।